नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। आज एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं मणिपुर की, क्योंकि मणिपुर फिर से जला है। उसको जलाने की कोशिश की गई है और सड़कों पर उतरकर, आप जानते हैं पिछली बार जिस तरीके से मणिपुर जला था, पूरे देश में उसकी चर्चा हुई थी। बीच में कुछ महीने के लिए चीजें शांत हुई, या फिर ये कह लीजिए हमें दिखाई नहीं दी, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं, पत्थरबाजी हो रही है। सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं, उनके वाहनों पर पत्थरबाजी हो रही है। और खबर यह मिल रही है कि एक मैतेई समाज का नेता था जिसे गिरफ्तार किया गया और उसके गिरफ्तारी के विरोध में यह सारा बवाल हुआ। मात्र इतनी सी बात है या इसके पीछे फिर एक बड़ी साजिश छुपी है? आज इसे समझने की कोशिश करेंगे। मणिपुर फिर से क्यों जल रहा है, इसकी असली कहानी आपको समझाएंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, मणिपुर पर हमने पिछली बार भी बात की थी, उसकी इनसाइड स्टोरी दर्शकों को बताई थी। आज एक बार फिर से मुझे लगता है अब वक्त आ गया है उसको भी समझाने का, और ये जो एक बार फिर से मणिपुर जलाने की कोशिश की गई है इसे भी समझाने का। क्या वजह है लोग सड़कों पर उतरकर पत्थरबाजी करते हुए नजर आए हैं? सबसे पहले ताजा घटनाक्रम बता देता हूं कि क्या हुआ है। वहां एक ग्रुप है जिसका नाम है अरंबाई तेंगोलोल, एटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में वहां के लोग बोलते हैं। संगठन है ये? अब हाँ, संगठन है। अब ये मैतेई लोगों का संगठन है। कुछ लोग इसे मैतेई मिलिशिया भी बोलते हैं, लेकिन मैतेई लोगों का कहना है कि मिलिशिया नहीं है, हथियारबंद ग्रुप नहीं है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है। खैर, उस दावे में हम नहीं पड़ते। अब उसका एक नेता है जिसका नाम है कानन सिंह, एटी का। अरंबाई तेंगलोल जो संगठन है उसका नेता है कानन सिंह, और इसी कानन सिंह की गिरफ्तारी हुई है, और इस गिरफ्तारी के विरोध में यह हिंसा हो रही है। उसकी गिरफ्तारी क्यों हुई है? और उस आदमी पे, जो कानन सिंह है, उस पे आरोप यह था कि उसने थाने में पड़े हुए हथियार लूट लिए, थाने में आग लगा दी और मणिपुर पुलिस के डिप्टी एसपी का अपहरण कर लिया, और इस केस में वो एनआईए द्वारा वांटेड था। ठीक है। मतलब कि जब हिंसा शुरुआत में हुई थी तो मैतेई लोगों का यह कहना है कि जो कुकी लोग थे उनके पास तो आ गए थे हथियार, म्यांमार वगैरह सबसे, और वो रॉकेट लॉन्चर, लेकिन मैतेई लोग जो कि नीचे घाटी में इंफाल के आसपास थे, उनके पास लड़ने के लिए क्या था? तो उन्होंने क्या किया कि भीड़ की शक्ल में लोकल थाने पर हमला किया और वहां हथियार लूट लिए थे, और उन्हीं हथियारों से कुकी लोगों के साथ उन्होंने मुकाबला किया था, और वही हथियार लूट कांड में यह आरोपी था कानन सिंह। ठीक है। पुलिस का हथियार डिपो वगैरह लूट लिया था, वहां के डिप्टी एसपी का अपहरण कर लिया गया था, उस समय इसका नाम था। उसी की वजह से इसकी गिरफ्तारी हुई थी, और इसकी गिरफ्तारी के विरोध में अब मैतेई नौजवान खास करके वो हिंसा करने लगे शनिवार की रात। यह मामला है। लेकिन जिन जिन जिलों में हिंसा हुआ, आपको पता है कि यह हिंसा वहीं पर हुई है जहां मैतेई अधिक संख्या में है, और जो जिन जिलों में हिंसा हुआ, 4 जिलों में हिंसा हुआ है, वहां इंटरनेट बंद कर दिया गया है। कि सोशल मीडिया पे हर तरह से प्रतिबंध है कि आप अफवाह नहीं फैला सकते। और इंटरनेट क्यों बंद किया गया है यह समझ लीजिए। इंटरनेट इसलिए बंद किया गया है कि शुरुआत में कई तरह की अफवाहें फैलाई गई। किसी ने कहा कि इंफाल में गोलियां चल रही हैं, जबकि वो फर्जी खबर थी। इंफाल में गोलियां नहीं चल रही थी दोनों तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ एक अफवाह यह उड़ाई कि मैतेई लोगों के समूह ने कुकी लोगों पर हमला कर दिया। यह सरासर अफवाह था। मैतेई ग्रुप पुलिस से टकरा रही थी, पुलिस प्रशासन के खिलाफ उनका गुस्सा। इसमें कुकी समाज का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस वाले केस में? इस अभी जो प्रेजेंट हिस्सा है इसमें नहीं है, और वो सोशल मीडिया से तरह तरह के अफवाह फैलाए जा रहे थे, इसलिए बंद कर दिया गया। क्योंकि एक तो ऑलरेडी 2 ट्राइब्स के बीच में टेंस सिचुएशन है, और ऊपर से ये सोशल मीडिया आप जान ही रहे हैं, जहां तहां के वीडियो, आज के परसों के कितने पुराने वीडियो लाला के, ये सब अफवाह फैलाए थे। और साथ ही ये सख्त ताकीद की गई है कि आसपास के राज्यों में रहने वाले, जिलों में रहने वाले, जहां पे ये बैन लागू नहीं है, अगर वहां के लोगों ने भी अगर किस तरह का अफवाह फैलाया और गलत जानकारी दी तो पुलिस उन्हें तुरंत पकड़ेगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए जब तक कंफर्म रिकंफर्म खबर ना हो, सुनी सुनाई बातें सोशल मीडिया पे पोस्ट ना करें। और उसके बाद अभी तो सिचुएशन वहां कंट्रोल में है, और अभी भी मांग कर रहे हैं उस कानन सिंह को छुड़ाने की, लेकिन मुझे लगता है कि ये
पहले वाले हिंसा से बिल्कुल अलग तरह का हिंसा है और ये स्पॉन्टेनियस हुआ है, शनिवार की रात को हुआ है ये पूरा, और रात भर इस तरह ये करते रहे। हालांकि पुलिस प्रशासन वहां है तैनात और उन्होंने कंट्रोल कर लिया। ठीक है पंकज जी, मुझे थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि समझनी है कि क्या रेशियो है मैतई और कुकी समाज का मणिपुर में, क्योंकि हमने पिछले वाले केस में भी देखा था मैतई समाज का एक अलग से दबदबा नजर आता है। वाकई में ऐसा है क्या? क्योंकि इस बार भी हम देख रहे हैं, इस बार तो कुकी समाज का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो इनके अंदर ये कौन सी हनक है? क्या ये ज्यादा पॉपुलैरिटी में? मुझे रेशियो और पूरी पृष्ठभूमि समझनी है दोनों की। ये बात सही है कि पॉपुलेशन में मैतई ज्यादा है। जो नीचे का घाट रीजन है, जो नीचे है, जो पहाड़ियों के बीच में जहां इम्फाल शहर बसा हुआ है, वहां मैतई लोग रहते हैं। और जैसे जैसे आप ऊपर की पहाड़ियों पे चढ़ते जाइएगा आपको कुकी जियोनिस्ट ट्राइब मिलेंगे। और दोनों तरफ की शिकायतें क्या है मैं आपको बताता हूं। मैतई लोगों का यह कहना है कि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन वहां चूंकि ट्राइबल लैंड नॉन ट्राइबल नहीं खरीद सकता, तो हम तो फैल ही नहीं सकते। चारों तरफ से हमें एक तरह से भेटो कर दिया गया। तो कम जगह पर जनसंख्या ज्यादा हो गया है, वहां फैसिलिटीज कम पड़ रहे हैं। और कुकी लोगों के पास तो बहुत सारी जमीनें हैं, लेकिन उनकी जमीन हम खरीद नहीं सकते, इसलिए बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो या तो हमें ट्राइब्स में शामिल कर लो, हमें भी ट्राइबल का दर्जा दे दो, या फिर उनकी जमीन खरीदने की इजाजत दे दो। ये 1980 से विवाद चल रहा है। दूसरी तरफ जो कुकी लोग हैं उनकी शिकायत यह है कि हमारी जनसंख्या वैसे ही कम है, मणिपुर विधानसभा में हमारा रिप्रेजेंटेशन है नहीं, वहां की सरकारी नौकरियों में, अर्थव्यवस्था में हमारा इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, और ऊपर से ये हमारे इलाके में भी ये पैसे वाले और ज्यादा जनसंख्या वाले लोग आके बैठ जाएंगे तो ये हमें भगा देंगे, कल को जाके हम परेशान करेंगे। तो वो विरोध कर रहे हैं इनको ट्राइबल्स में शामिल करने की। ये केस बहुत पुराना है, ये आज का केस नहीं था। हुआ क्या कि मणिपुर हाईकोर्ट में एक जज साहब थे, उन्होंने जो 1980 से ये झगड़ा चल रहा था, उन्होंने मैतई लोगों के लिए ये रिकमेंड करते हुए केंद्र सरकार को भेज दिया कि इनको कंसीडर किया जा सकता है, इस पे विचार किया जा सकता है। अब जब विचार करने के लिए भेज दिया तो कुकी लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे। सबसे पहले स्टूडेंट फोरम आया वहां पे, और स्टूडेंट फोरम के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन हुआ। फिर चूड़ाचांदपुर एक शहर है, वहां दोनों का मिक्स पॉपुलेशन है। अच्छा, वहां मैतई भी है, कुकी है, वहीं पे सबसे पहले हिंसा हुई थी। और स्टूडेंट तो स्टूडेंट होते हैं, उनमें से कुछ, मैं ये नहीं कर रहा, कुछ अराजक भी होंगे, उन्होंने आग लगा दिया। अब ये पूरा मामला मैतई बनाम कुकी हो गया। बाद में हालांकि मणिपुर हाईकोर्ट ने वो अपना जो रिकमेंडेशन था वापस ले लिया, लेकिन एक बार जो आग लग गई वो तो लग गई थी। अब हुआ ये कि जो मैतई इलाके में जो कुकीज रह रहे थे उनको मार मार के भगा रहा था, और जो कुकी वाले इलाके में मैतई रहे थे वो छोड़ के अपने यहां आ गए। अब हो गया एक तरह से बॉर्डर, और बीच में बफर जोन बना दिया गया है जहां आर्मी और बीएसएफ है कि इधर तुम रहो, इधर तुम रहो, ताकि आपस में झगड़ा नहीं करो। ये वहां सिचुएशन है। अब वहां जो कुकी लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम मैतई लोगों के साथ नहीं रह सकते, हमारे लिए एक अलग राज्य दे दो। ये है बेसिक जानकारी। बाकी तो इसके कई तरह के लेयर्स है, वो तो धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन शुरुआत और बेसिक यही है। गलत सही कौन है कौन नहीं ये मैं दर्शकों पर छोड़ता हूं, लेकिन सिचुएशन ये है। और फिर बाकी तो आरोप हैं कि मैतई हिंदू हैं तो वहां क्रिश्चियन लोग म्यांमार से मदद मिल रहा है, तो कुकी जियोनिस्ट टाइप को हथियार मिल रहा है, तो फिर वो नारकोटिक्स टेररिज्म की बात आ रही है, बहुत तरह की बातें हैं। मैं फिलहाल बेसिक मैं सिर्फ बता रहा हूं। ठीक है, नहीं मुझे ऐसा लगता है जब हम मणिपुर की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता है कि मणिपुर में क्या पृष्ठभूमि है, और फिर जो अफवाहों का बाजार गर्म होता है उसको लोग हाथों हाथ ले लेते हैं। ये पृष्ठभूमि तो मुझे इसलिए लगा कि लोगों को समझानी चाहिए। अब इस पर राजनीति होगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा बहुत सारे लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो फिर से सवाल उठेंगे। जैसे मैं सोशल मीडिया पर देख रही थी कि मणिपुर फिर से जल रहा है, प्रधानमंत्री कहां है, कोई कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन लागू है, फिर ये हालात हो गए हैं। पंकज जी एक बात और बता दूं, कहां से पॉलिटिक्स शुरू हुई। ये राहुल गांधी गए थे मणिपुर, तो उनको हिंसा प्रभावित सभी लोगों से मिलना चाहिए था, वो सिर्फ कुकी लोगों से मिले क्योंकि वो ईसाई थे। अब राहुल गांधी सिर्फ अगर एक वर्ग को सपोर्ट करेंगे और दूसरे को नहीं करेंगे, तो दूसरे वर्ग को सपोर्ट करने के लिए आ गए वो राइट विंगर्स सारे हिंदूवादी कि मैतई को। अब इसे दो ट्राइब्स के बीच का झगड़ा न बना के पूरा पॉलिटिकल वार बना दिया गया।
कि बीजेपी, क्योंकि ये उस वक्त जो वहां के मुख्यमंत्री थे वो मैथई समुदाय से थे, तो बीजेपी के सपोर्ट से सरकार चला रहे थे। तो मैथई लोगों को बीजेपी की बैकिंग है, हिंदू लोगों की बैकिंग है, राइट विंगर्स की बैकिंग है, और कांग्रेस की बैकिंग कुकी की है। तो चूंकि राहुल गांधी ईसाई हैं तो उनकी माता जी ईसाई थी, तो ये सब पूरा नैरेटिव हुआ। यहां से चीजें गड़बड़ानी शुरू हो जाती हैं फिर। नहीं, लेकिन फिर भी पंकज जी सवाल तो उठ रहे हैं कि कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है, मणिपुर ही क्यों हमेशा निशाने पर है, चाहे प्रेसिडेंट रूल हो, जब बीजेपी का शासन था मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, ये जगह कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रही है? नहीं, क्यों नहीं कंट्रोल हुआ है मैं बता रहा हूं, क्योंकि कुछ इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स भी हैं। बगल में म्यांमार में गृह युद्ध चल रहा है, ये बात तो मानेंगे। और कहा यह जा रहा है कि पूरा म्यांमार जो अभी है वो चाइना और अमेरिका, खास करके सीआईए का टर्फ वॉर बन चुका है। वो दोनों एजेंसियां वहां हैं, और खास करके जब ईसाई क्रिश्चियन समुदाय की बात आ जाती है तो चाइना जो है वहां पे म्यांमारी जुनता जो वहां के मिलिट्री शासन है उसका सपोर्ट कर रहा है, और आरोप लगते रहे कि बौद्धों को सपोर्ट कर रहा है। और जो सीआईए है वो ईसाई और मुसलमानों को, और वो जो वहां के रोहिंग्या वगैरह को सपोर्ट करे, इस तरह के आरोप है। उसका इफेक्ट मणिपुर में है। अब भाग के आ जाते हैं ना बॉर्डर से। वो तो एक नियम बनाया था ना जवाहरलाल नेहरू ने कि 10 किलोमीटर इधर आ सकते हैं और 10 किलोमीटर उधर जा सकते हैं। वो फ्री मूवमेंट एरिया है, उस वजह से परेशानी आ रही थी। कोई क्लियर कट बॉर्डर नहीं है, और पता चला यहां कोई कांड करके चला जाता है, और फिर वहां ड्रग्स का पूरा ये मामला है, हथियार का मामला है। अब चाइनीज हथियार आ रहे थे लड़ने के लिए। बताइए, जो लोकल कुकी लोग हैं उनके पास रॉकेट लॉन्चर कहां से आ जाए? AK-47 वगैरह सब आ रहे थे। और कैसे ये इन्वॉल्वमेंट है सीआईए का, मैं बताता हूं कि एक नेपाल में सीआईए का एजेंट था, वो पूरा वो काम कर रहा है। उसका मैं शायद रॉबर्ट कुर्ली इस तरह उसका नाम था, मैं एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं बता पा रहा हूं। वो हथियारों की ट्रेनिंग दे रहा है मणिपुर के ईसाई आदिवासियों को। तो बहुत सारा वो गड्ढम पता है, उसमें इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स भी हैं, पॉलिटिकल तो है ही, ईसाई बनाम हिंदू भी है, तो एक अलग स्यूडो क्रिश्चियन स्टेट बनाने की योजना का भी जिक्र है। ये सारी चीजें मिलकर उस स्थिति को कॉम्प्लेक्स किए हुए हैं मणिपुर की। ठीक है, तो मणिपुर में क्यों फिर से बवाल हुआ है, या ये जो तस्वीरें आ रही हैं, अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं तो आप देख रहे होंगे, कल रात से ही मणिपुर को लेकर इस तरह की खबरें हैं, फेक नैरेटिव्स भी फैलाए जा रहे हैं, लेकिन इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है ये आपने इस रिपोर्ट में समझी। पंकज जी, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बाकी आपके हवाले ये खबर बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में कि आप इस खबर को लेकर, मणिपुर के इन हालातों को लेकर क्या राय रखते हैं। नमस्कार।